Good morning, students. Today we are going to start lesson second, Russian Revolution. Today topic is Russian society in countryside. कल हमने पढ़ा था कि जो सोसाइटी है वो डिवाइड है. सोसाइटी के बारे में पढ़ा था जिसके अंदर हमने सिटीज़ में पढ़ा था कि सिटीज़ के अंदर क्या थे, वर्कर्स थे जो कि क्या कर रहे थे, माइग्रेट होके आ रहे थे. कहाँ से? गाँव से. ठीक है, कहाँ पे? इंडस्ट्रीज के अंदर काम करने के लिए. इकोनॉमिक में पढ़ा था ना कि मोस्टली 85% जो पॉपुलेशन थी रशिया की वो किस में इन्वॉल्व थी? एग्रीकल्चर के अंदर. तो यहाँ पे आज हम जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में? कंट्री साइड के अंदर जो है. कल हमने पढ़ा था सिटीज़ में कि वर्कर्स डिवाइड थे अकॉर्डिंग टू देयर स्किल के अकॉर्डिंग. जो थे वर्कर वर डिवाइडेड बाय स्किल. अब मेटल वर्कर जो थे सेंट पीटर्सबर्ग के, वो अपने आप को जो है एरिस्टोक्रेट कहलाते थे, क्योंकि वो कहते थे कि वो ज़्यादा जो है उनका जो ऑक्यूपेशन है, देयर ऑक्यूपेशन डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल. इसलिए वो अपने आप को क्या कंसीडर करते थे? देमसेल्फ अरिस्टोक्रेट. ठीक है, ये था सिटीज़ के बारे में कि जो सोसाइटी थी, जो सोशल ग्रुप था वर्कर्स का, वो डिवाइड था उनकी स्किल के अकॉर्डिंग. अदर ही हैड सेटल इन सिटी. और यहाँ पर बताया गया है कि अब सोसाइटी इन कंट्री साइड के बारे में पढ़ेंगे. जैसे कि पीजेंट ने क्या किया? पीजेंट क्या करते थे? कल्टीवेट मोस्ट ऑफ द लैंड. पीजेंट कल्टीवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड बट मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टी वर ओन्ड बाय नोबेल्टी, द क्राउन्स एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च. अब यहाँ पे जो पीजेंट हैं वो क्या कर रहे हैं? अपनी लैंड को कल्टीवेट कर रहे हैं. कहाँ पे? कंट्री साइड के अंदर, जिसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी है वो मोस्टली किसके पास है? याद रखना है कि पीजेंट तो कर ही रहे हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो लैंड है वो किसके पास है? नोबेल्टी के पास है, राजा के पास है और ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास है. ठीक है, लाइक अ वर्कर्स. जैसे कि वर्कर्स में डिवीज़न पड़ा था, ऐसे ही डिवीज़न किसके अंदर है? पीजेंट में. पीजेंट वर आल्सो डिवाइडेड. रशिया के अंदर जो डिवीज़न है हमने वर्कर्स में पढ़ा था, ऐसे ही जो है किस में डिवीज़न है? पीजेंट में भी क्या है? डिवीज़न है. इन रशिया के अंदर इन फ्यू केस पीजेंट हैड. रशिया के अंदर क्या है? जो पीजेंट हैं वो नोबेल्टी की, क्योंकि नोबेल्टी के पास के मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी है. ठीक है, तो जो नोबेल्टी हैं, नोबेल्टी का मतलब होता है, नोबेल्टी मीन्स लैंडलॉर्ड्स हो गए, और जिनका लिंक किसके साथ है? राजा के साथ है. तो फ्यू केस जो पीजेंट है वो अपने नोबेल्टी का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं. कहाँ पे नहीं करते? इन रशिया के अंदर. जैसे कि हमने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर कि वहाँ पर जो पीजेंट हैं वो किसकी रिस्पेक्ट करते हैं? नोबेल्टी की. क्यों करते हैं? क्योंकि जो नोबेल्टी है, जो उन्होंने जो है थर्ड स्टेट के लोगों की क्या की थी? हेल्प करी थी. इसलिए जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर जो है जो नोबेल्टी थे उनकी कौन रिस्पेक्ट करता था? पीजेंट करते थे. अगर हम कंट्रास्ट में देखते हैं रशियन रेवोल्यूशन के अंदर, तो रशियन रेवोल्यूशन में जो है पीजेंट जो है किसकी रिस्पेक्ट नहीं करते? नोबेल्टी की. क्लियर हो रहा है? ठीक है. अनलाइक एज इट वाज ऑब्जर्व ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या था? जो पीजेंट थे वो रिस्पेक्ट करते थे किसकी? नोबल्स की. ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके लिए क्या किया था? वोट किया था फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के लिए. बिकॉज द रशियन पीजेंट वांटेड. वो क्या चाहते थे? जो रशिया के जो लोग थे वो क्या चाहते थे कि जो नोबल से जो लैंड है वो उनको शेयर कर दी जाए. वांटेड द लैंड, जो लैंड थी ऑफ द नोबल्स, उनको दे दी जाए. किससे? नोबल से लैंड को किसको दे दी जाए? रशियन पीजेंट को. इसलिए वो जो है रशिया के जो पीजेंट थे वो नोबल्स की जो है रिस्पेक्ट नहीं करते थे. रशियन पीजेंट वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट. अब जो रशियन के जो पीजेंट थे वो अलग थे किससे? यूरोप के पीजेंट से. कैसे अलग थे? अब देखो एक क्वेश्चन आ सकता है कि रशिया के जो पीजेंट थे उनको जो है नेचुरल सोशलिस्ट कैसे कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? तो ये एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वाई वी आर कॉल्ड, वाई जो है रशियन पीजेंट वर डिफरेंट फ्रॉम द अदर यूरोपियन पीजेंट से कैसे अलग थे? दे वर्क. कैसे अलग थे? दे वर्क बाय पुलिंग देयर लैंड टुगेदर. इसका मतलब क्लियर करो कि दे वर्क, वो काम करते हैं, बाय पुलिंग देयर. अब क्या हमने पढ़ा था कि सोशलिस्ट आइडिया में क्या था कि कोलेक्टिव आइडिया को लिया गया था, कोऑपरेटिव सेक्टर्स को लिया गया था, जिसके अंदर जो है जो लैंड है उसको क्या कर दिया गया? जितनी भी लैंड है उसको इकट्ठा कर लिया गया है, पूल कर लिया गया है. दे वर्क, वो जो काम करते थे कोलेक्टिवली काम करते थे. पूलिंग देयर लैंड टुगेदर, अपनी लैंड को इकट्ठा कर लेते थे. जितने भी लोग थे वहां पर कैसे अलग थे कि वो क्या करते थे? अपनी लैंड को पूल कर लेते थे.
ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद वो क्या करते थे, पहले लैंड सभी ने इकट्ठा किया, वहां पर काम किया, फिर वो डिवाइड करते थे आउटपुट, जो भी उसमें प्रॉफिट हुआ है, जो लैंड पर जितना भी वर्क हुआ है उस लैंड को डिवाइड कर देते थे, उसकी लैंड की जो आउटपुट थी, जो भी उससे लाभ हो रहा है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है, उसको डिवाइड करते थे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इंडिविजुअल। अब जिस भी पर्सन को जो भी जितनी भी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उसके आउटपुट को क्या कर लिया जाता था, डिवाइड कर लिया जाता था। तो ये जो थे रशियन जो पीजेंट थे वो क्या थे, डिफरेंट थे किससे, फ्रॉम द अदर यूरोपियन पीजेंट से। अब वो कह रहा है कि बिफोर 1914 के अंदर, अब सोशलिज्म इन रशिया में हम पढ़ रहे हैं कि अभी हमने पढ़ा था सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी डिवाइड थी किसके अंदर, सिटीज में वर्कर्स थे एंड कंट्री साइड के अंदर कौन थे, हमारे पीजेंट थे। अब हम पढ़ेंगे सोशलिज्म इन रशिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। 1914 के अंदर क्या था कि ऑल पॉलिटिकल पार्टी वर इलीगल इन रशिया। 1914 में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी, अब जैसे हमारे यहाँ पर हम अपनी मर्जी से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, बट वहाँ पर जो भी पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाती थी उसे क्या कहा जाता था, इलीगल। इलीगल का मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से उसको कोई भी जो है परमिशन नहीं है किसी भी पार्टी को फॉर्मेशन करने की। तो बट इन 1914 के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी की फॉर्मेशन की गई है, ठीक है। वो पार्टी क्या थी, इलीगल थी। क्या पार्टी का नाम था, रशियन सोशल डेमोक्रेट वर्कर्स। अब ये जो पार्टी है रशियन सोशल डेमोक्रेट वर्कर्स पार्टी, किसने फॉर्म की है, वर्कर्स के द्वारा, ठीक है। तो ये रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की जो फॉर्मेशन है वो किसके द्वारा की गई है, रशिया के वर्कर्स के द्वारा। कब की गई है, 1898 के अंदर। जबकि गवर्नमेंट ने जो है किसी भी पार्टी को क्या अनाउंस किया हुआ है, इलीगल ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग इट ऑपरेटेड सीक्रेटली एज इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। अब वहाँ पे कोई भी पार्टी नहीं बनाई जा सकती थी, बट ये जो भी पार्टी बनाई गई है ये जो है सीक्रेटली बनाई गई है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, कोई भी पार्टी को बनाना क्या है, ऑपरेट करना वो क्या है, इलीगल है। तो ये सीक्रेट, इन्होंने जो है सीक्रेटली अपनी एक पार्टी की फॉर्मेशन की है, किसके लिए, कि सोशलिज्म के आइडिया को इंक्रीज करने के लिए। किस लिए, सोशलिज्म के आइडिया को इंक्रीज करने के लिए, कि वहाँ पर रशियन रेवोल्यूशन को लाने के लिए। अब हमने पढ़ा था कि सोशलिज्म में क्या था, कि हमने पढ़े थे किसके बारे में, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, लुईस बैन के बारे में पढ़ा था। तो ये कौन थे, हमारे सोशलिज्म थे, जिन्होंने क्या किया था, अपने आइडियाज जो थे दिए था किसके लिए, रशियन रेवोल्यूशन के लिए। जो आइडिया ऑफ द रशियन सोशलिस्ट रिगार्डिंग, जो था रशियन सोशलिस्ट रिगार्डिंग रशियन पीजेंट नेचुरली सोशलिस्ट। अब जो था आइडिया रशियन सोशलिस्ट जो थे, रशियन सोशलिस्ट का मतलब यहाँ पे बताया गया है, जो आइडिया था किसके बेस पे, सोशलिस्ट के अकॉर्डिंग। जो रशिया के जो पीजेंट थे उनको क्या कहा गया है, नेचुरल सोशलिस्ट कहा गया है। नेचुरल सोशलिस्ट का मतलब क्या है यहाँ पर, कि ये क्या करते थे, दे वर्क बाय पुलिंग देयर लैंड टुगेदर एंड डिवाइडिंग द आउटपुट अकॉर्डिंग टू द नीड इंडिविजुअल। सो रशियन पीजेंट आर कॉल्ड अ नेचुरल सोशलिस्ट। अब जो रशिया के जो पीजेंट थे उनको क्यों नेचुरल सोशलिस्ट कहा गया है, क्योंकि कहीं पे भी जो है लैंड को पूल नहीं किया जाता था और उनको जो है अकॉर्डिंग टू द नीड के अकॉर्डिंग जो है जो आउटपुट है उसको डिवाइड नहीं किया जाता था। ये कहाँ पर होता था, सिर्फ रशिया के अंदर होता था। इसलिए रशिया के पीजेंट को क्या कहा गया है, नेचुरल सोशलिस्ट कहा गया है। क्यों, क्योंकि उनका जो बिकॉज ऑफ देयर कस्टम, उनका जो कस्टम है, कौन सा कस्टम, डिवाइडिंग लैंड का। पीरियोडिकली इट वाज बिलीव, पीरियोडिकली का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो उनका जो कस्टम है, जो लैंड को डिवाइड किया गया है, उसकी जो आउटपुट है वो किसके अकॉर्डिंग जो है डिवाइड की गई है, लोगों की नीड के अकॉर्डिंग। इट वाज बिलीव दैट द पीजेंट वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन। अब उनका मानना है कि जो नेचुरल सोशलिस्ट हैं वो कौन है, रशिया के पीजेंट हैं। अब जो ये नेचुरल पीजेंट, जो रशिया के जो पीजेंट है, वो उनका जो कस्टम क्या है कि वो लैंड को डिवाइड करते हैं और फिर जो आउटपुट है वो लोगों की नीड के अकॉर्डिंग। तो ये मेन कारण है, जो रशिया के अंदर जो रेवोल्यूशन का जो मेन फोर्स है वो किसके द्वारा लाया जाएगा, पीजेंट के द्वारा। उनका विश्वास है कि जो नेचुरल सोशलिस्ट हैं वो ही जो है क्या कर सकते हैं, रशिया के अंदर रेवोल्यूशन ला सकते हैं। अब कौन है नेचुरल सोशलिस्ट, रशिया के पीजेंट हैं।
अब रशिया के जो पीजेंट हैं उन्होंने किसकी फॉर्मेशन की है? सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि एक पार्टी की फॉर्मेशन की गई थी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स, पढ़ा था ना, कब की थी? 1898 के अंदर। वो किसने बनाई थी? वर्कर्स ने। अब यहाँ पर एक पार्टी की और फॉर्मेशन की गई है, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी। रेवोल्यूशनरी किसके लिए रिप्रेजेंट किया गया है? पीजेंट के लिए। किसको? पीजेंट को लिया गया। तो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी किसने बनाई है? पीजेंट ने बनाई है। कब बनाई है? 1900 में। किसके द्वारा बनाई गई है? पीजेंट के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, एक पार्टी की और फॉर्मेशन की गई है, उस पार्टी का नाम क्या है? सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। कब फॉर्म की गई? इन 19 बाय द पीजेंट। अब यहाँ पे पढ़ेंगे सोशल डेमोक्रेट्स के बारे में। अब डेमोक्रेट्स कौन थे? हमने लिबरल्स और रेडिकल्स के बारे में पढ़ा था। तो ये क्या है? सोशल डेमोक्रेट हैं। ये क्या थे? लिबरल्स और रेडिकल जो थे, वो जो थे इन सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी से क्या थे? डिसएग्री थे। क्यों? अब इन्होंने कहा कि ये क्या है? एक नेचुरल सोशलिस्ट हैं। ऑन फैक्ट दैट रशियन पीजेंट आर नेचुरली सोशलिस्ट। अब जो थे ये सोशल डेमोक्रेट जो थे, डिसएग्री थे किससे? इन ये जो रेवोल्यूशनरी पार्टी बनी थी इससे। क्यों? क्योंकि जो लेनिन था वो क्या था कि वो कहता है कि इस रेवोल्यूशनरी पार्टीज के अंदर जो था डिवीजन था, पीजेंट वर नॉट वन यूनिटी ग्रुप, जबकि वर्कर्स के अंदर क्या था? एक यूनिटी ग्रुप था। कैसे कि चाहे वो स्किल के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया था, बट कोई भी स्ट्राइक होती थी, कोई भी डिमांड के लिए वो इकट्ठे हो जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी रेवोल्यूशन लाया जाएगा वो किसके थ्रू किया जाएगा? एक यूनिटी के फॉर्म में, यूनिटी के फॉर्म में। अगर यूनिटी होगी तभी तो एक रेवोल्यूशन हो सकता है। बट ये जो पार्टी बनाई गई थी रेवोल्यूशनरी पीजेंट के थ्रू बनाई गई थी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी जो बनाई गई थी 1900 के अंदर, उसमें बताया गया है कि ये जो पीजेंट के द्वारा बनाए गए उनके अंदर कोई भी यूनिटी नहीं है। कैसे नहीं? क्योंकि अब पीजेंट में क्या है? कुछ अमीर हैं और कुछ गरीब हैं। तो जो भी डिमांड होगी, अगर अमीर अपने लिए रखेगा, गरीब अपने लिए, तो उसमें यूनिटी तो नहीं होगी। तो सम वर रिच एंड सम वर पुअर। तो सम वर्कर्स एज अ वर्कर्स, सम वर्क एज अ वर्कर एंड एम्प्लॉय वर्कर्स। अब कुछ तो क्या करते थे? अब कैसे रिच और पुअर कैसे थे कि कुछ जो काम करते थे एज अ वर्कर के फॉर्म में करते थे। ठीक है, तो किसी के पास अपनी जमीन थी, वो अपने लैंड पर खुद कल्टीवेट करता था। कोई पर्सन जो है जिसके पास लैंड नहीं थी, वो जिसके पास बड़े प्लॉट हुआ करते थे, उसकी एग्रीकल्चर लैंड पर वो कल्टीवेशन किया करता था। तो ये क्या था? डिवीजन था किसके बीच में? पीजेंट के बीच में, और उनके बीच में किसी भी तरह का जो है यूनिटी नहीं थी। तो इसलिए जो है कोई भी रेवोल्यूशन जो है वो एक यूनिटी के बिना नहीं हो सकता। तो इसलिए जो सोशल डेमोक्रेट थे वो इनसे जो है इस पार्टी से डिसएग्री थे। किसके कारण? इस डिफरेंशिएशन के कारण। ठीक है, तो क्या कि इनमें जो वर्क किया जाता था, सम वर्क एज अ वर्कर के फॉर्म में करते थे एंड एम्प्लॉयड वर्कर के। द डिफरेंशिएशंस विद इन देम डिड नॉट अलाउ पीजेंट टू अ पार्ट ऑफ सोशलिज्म मूवमेंट। ये जो डिफरेंशिएशन था कौन सा? रिच और पुअर का। ये जो है पीजेंट को अलाउ नहीं करते थे कि वो किसका पार्ट होंगे? सोशलिज्म मूवमेंट का। अब हमने एक पार्टी पढ़ी थी, कौन सी पार्टी थी? रशियन सोशल डेमोक्रेट वर्कर पार्टी। अब ये जो पार्टी थी ये डिवाइड होगी, इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो क्या होगी? डिवाइड होगी। किसके बीच में? बोल्शेविक एंड मेंशेविक। अब ये बोल्शेविक और मेंशेविक कौन है? जैसे कि हमारे यहाँ पर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कहा जाता है, ऐसे ही रशिया के अंदर बोल्शेविक को क्या कहा जाता है? मेजॉरिटी, एंड माइनॉरिटी को क्या कहा जाता है? मेंशेविक। तो ये रशियन सोशल डेमोक्रेट वर्कर पार्टी डिवाइड हो गई किसमें? बोल्शेविक के अंदर एंड मेंशेविक। मतलब कि इसमें लोगों की जो है संख्या ज़्यादा है और किसमें लोगों की संख्या कम है। और इसको कौन लीड कर रहा था? जो मेजॉरिटी पार्टी थी, मेजॉरिटी फंक्शंस हेडेड बाय। अब जो है बोल्शेविक को कौन लीड कर रहा था? वल्दीर लेनिन कर रहा था। ठीक है, इनका बिलीव क्या था कि पार्टी शुड बी डिसिप्लिन एंड शुड कंट्रोल द नंबर्स एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। उनका विश्वास था कि बोल्शेविक जो लेनिन थे वो क्या कहते थे कि पार्टी में कौन कौन होना चाहिए? ओनली डिसिप्लिन पर्सन ही होना चाहिए।
और जो मेंबर्स की जो संख्या है उसको क्या किया जाना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। शुड कंट्रोल द नंबर्स और क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक पार्टी बना दी उसमें जिसका मन करे वो पार्टी को ज्वाइन कर सके, ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, बोल्शेविक लेनिन के विचार हैं। बोल्शेविक में क्या है, कौन लीड कर रहा है बोल्शेविक को, लेनिन कर रहा है। उनका क्या विश्वास है कि जो पार्टी है, पार्टी शुड बी डिसिप्लिन होनी चाहिए एंड शुड कंट्रोल द नंबर्स एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। जबकि मेंशेविक को कौन लीड कर रहा है, जूलियस मार्टव। उनका क्या विश्वास है कि पार्टी में कोई भी पर्सन शुड बी ओपन टू ऑल। इसके अंदर एज इन जर्मनी, जब यहाँ पर जब रेवोल्यूशन हो रहा था तो उनका विश्वास था कि इस पार्टी के अंदर कोई भी आ सकता है, कोई भी इस रेवोल्यूशन के अंदर जो है पार्टिसिपेट कर सकता है।